चली तो ऐसे ना बकई दे भाई। चलो जाए करी हाँ। छोटू लो। हाँ एक्शन बोलूंगा, मैं बोलूंगा बोल तब बोले। शुरू करते जा रहे हैं। एक्शन। तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम मेरी तरफ देखते रहना, बस हो गया। सुनते पहले रहना अपन मुझे। डायलॉग चलो। बोल दे ना तब तो एक्शन। रुक जा रे, पहले इधर नहीं बात हो रही थी, अब मुंटी न रुक जा। तब। एक्शन। मैं अभी भी उस पल का इंतजार कर रहा हूं। फील्डर चलो फिर से मैं बोली हूँ, मैं जब तो का बोली तो। एक्शन। बोल। मैं अभी भी उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब तुमने मृत्यु को जीवन के ऊपर स्वीकारने का निर्णय लिया। वो कोई एक पल नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी मैंने वो किया जो लोगों को लगा कि मेरे लिए सही हो, जो लोगों को लगा मेरे लिए सही हो। मुझे एक भी मौका खुद के लिए फैसला लेने का मिला ही नहीं। मैं इतना कमजोर और इतना बेबस हो गया कि मुझे लगा अगर मैं कोई भी फैसला अपने लिए लूंगा तो वो गलत ही होगा। मुझे समाज ने इस तरह बना दिया। हर बात के लिए मैं समाज कभी नहीं कोस सकता हूँ, लेकिन मैं एक आइसक्रीम भी खरीदता था ना, तो दूसरे के टेस्ट, क्योंकि मुझे खुद का टेस्ट पता ही नहीं था। मैंने कभी ये जाना ही नहीं कि मुझे कौन सी आइसक्रीम पसंद है, मुझे कहाँ खेलना पसंद है, मुझे कौन से गेम्स पसंद है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा फेवरेट एक्टर सलमान खान है तो क्यों है, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। ज़रूरी भी नहीं समझते लोग, क्योंकि आपको आपका सब्जेक्ट क्या है उससे बाहर सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। आपको तो ये पता है कि प्लांट में फूल लगता है, क्यों लगता है इस पर सवाल आप मत कीजिए, वो विज्ञान का काम है। विज्ञान का ही तो काम कर रहा हूं मैं। आज 5वां अटेम्प्ट था नीट करने का। रास्ते में तो रिजल्ट पता ही है, तभी तो मैं बिल्डिंग की छत पर चढ़ा था। मेरे से जूनियर्स की नौकरियां लग रही हैं, मेरे से छोटी क्लास के लोगों को पैकेजेस मिल रहे हैं 25-25 लाख के, 20-20 लाख के, 40-40 लाख के, बड़ी बड़ी। मेरे से थोड़े से बड़े ही लोग होंगे, उनकी शादियां हो रही हैं। मेरी उम्र के लोगों के पास गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पास क्या? ये मैटर नहीं करता ना। अब मैं भी मैटर नहीं करता, पता है क्यों? कि मेरे बाबा बूढ़े हो रहे हैं, मेरी माँ अब मुझे बेटा कह के नहीं बुलाती, मेरी माँ मुझे मेरा नाम लेकर बुलाती है। अब घर पे मैं जिम्मेदारियों पर बोझ बन गया हूँ। जिस बोझ को मुझे मेरे कंधों पर उठाना चाहिए था, अब मेरे घर वाले अपने कंधों पर मुझे उठा रहे। मानो या ना मानो, मैं टूट चुका हूँ। मैं खुद को दिन ब दिन मार रहा था। सिगरेट का 1 से 2 हो गई, पता ही नहीं चला। फिर 2 से 10, 10 से 12। सिगरेट के पीछे पैसा खर्चा किया, उसका कोई अफसोस नहीं। मैं तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुमसे मैं खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों तुमसे अच्छा लगा मिलकर। तुम जब सुनते हो मुझे तो अच्छा लगता है। बस आज सुबह ही मिले हैं तुमसे, लेकिन एक दोस्त ऐसा हो गया है। पर मेरी ज़िंदगी में ना तुम्हारे वाला कोई दोस्त भी नहीं। सारे लोग मुझसे दूर भागने लगे या फिर दूर हो गए। कुछ लोग नीट क्रैक करके निकल गए, कुछ लोग जेई करके निकल गए। यूपीएससी वाले मेरे दोस्त रहे भी नहीं, पर फिर भी उनको देख कर दया आती है मुझे कि मैं जानता हूँ उनकी हालत क्या है। मैं जानता हूँ कोटा नहीं जा सका क्योंकि बाप के पास इतना पैसा नहीं है। ज़मीन बेचकर उन्होंने कोशिश की थी। हमने सब कुछ किया, हर एक पॉसिबिलिटी देखी कि मैं 1 साल और पढ़ सकूं, लेकिन नहीं पढ़ सकता। और देख लो, बता दो, तुम मुझे बता दो, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है मेरे और जिंदा रहने की। मैं और कितना जिंदा रह लेता, कितना जिंदा रह सकता था। मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहता, और इसीलिए मैंने खुद को ख़त्म करने का सोचा। और वो पल आया जिस पल के बारे में तुम बात करो।
तुमने अपने पूरे जीवन में एक फैसला खुद का खुद के लिए लिया, वो भी आत्महत्या का। वत्स, हर समस्या का समाधान है, हर दुख का निदान है। बस एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खुलता है। ये क्या था? तुमने देखा मेरे हाथ में आग कैसे लगी? तु, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। मुझे सच में दर्द नहीं हो रहा मुझे। ये तुम्हारी कारस्तानी, मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो ना? तुम हंस कर रहे हो। मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? मुझे आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। भाई डायलॉग था तुम्हारा।